जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी फॉक्स एकेडमी पे। दोस्तों हम पढ़ेंगे पशुपालन विज्ञान एनिमल हस्बेंड्री। और मैं नमन खेरवा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सभी को राम राम, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको स्टडी फॉक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो और ये क्लास है वो क्या है, इसमें PYQ भी है साथ में। और सिटी मेंस के लिए और स्पेशली हरियाणा पुलिस को टारगेट करके क्या है बनाई गई है। तो करते हैं हम शुरू। पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है। पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज है वो कितना होता है? पशु रक्त में कैल्शियम का रेंज होता है वो 9 से लेके 12 mg%। जुगाली करने वाले पशुओं को शानदार आहार खिलाने पर बढ़ता है BFA। इनका क्या है, BFA बढ़ता है। जो जो पशु क्या है जुगाली करते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी, इन सभी क्या है ये जुगाली करते हैं। और जुगाली करने वाले पशुओं का शानदार आहार खिलाने पर बढ़ता है। क्या बढ़ता है इनका? इनका बढ़ता है लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दूध में। ठीक है। बछड़े के पेट का कौन सा भाग पूर्णतः विकसित होता है? बछड़े के पेट का, गाय का जो बछड़ा होता है उसके पेट का कौन सा भाग है वो क्या है पूर्णतः विकसित होता है? तो इनमें जो पाचन होता है वो किस में होता है? पाचन होता है वो किस में होता है? आमाशय में। पाचन है वो किस में होता है? आमाशय में। पाचन आमाशय में होता है। तो जो चतुर्थ जो फोर्थ आमाशय है ना, 4 पार्ट होते हैं। फोर्थ आमाशय है वो क्या होता है? पूर्णतः विकसित होता है। और जो क्या है HCl भी रिलीज करता है। ठीक है। जो HCl भी रिलीज, अगर क्वेश्चन ये आए बछड़े के पेट का कौन सा भाग HCl रिलीज करता है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रिलीज करता है, तो कौन सा करता है? चतुर्थ आमाशय। किस नस्ल की भैंस के दूध में उच्चतम वसा प्रतिशत पाया जाता है? तो जो बदावरी भैंस होती है जिसका मूल स्थान क्या है? आगरा उत्तर प्रदेश। बदावरी भैंस होती है ना, बदावरी भैंस है, इसका मूल स्थान क्या है? आगरा उत्तर प्रदेश। आगरा उत्तर प्रदेश। तो इसमें है वो क्या है 13% वसा प्रतिशत है वो क्या है पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। मुर्रा में कितना पाया जाता है? 7%। सुरती और नीली इन दोनों में क्या पाया जाता है? 7.5% फेट है वो। डेयरी पशुओं का उत्पादन जीवन होता है, तो डेयरी पशुओं का जो उत्पादन जीवन होता है वो कितना होता है? 12 वर्ष। विश्व में महीन ऊन उत्पादन के लिए प्रसिद्ध भेड़ की नस्ल, तो जो मेरिनो नस्ल है ना भेड़ की, वो ऊन उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, मेरिनो नस्ल भेड़ की। इसके बाद भैंस की सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान, ये मैंने आपको पीछे बता दिया। तो जो भैंस की सुरती नस्ल, सॉरी उसका बताया था आपको बदावरी नस्ल का। जो सुरती नस्ल है ना वो कहाँ की है? गुजरात की है भैंस की। हरियाणा और पंजाब में जो स्पेशल ज्यादा प्रचलित है वो कौन सी है? मुर्रा नस्ल। ठीक है। गाय की संकर नस्ल है करण शिवस। करण शिवस। आप कमेंट में ये बताओगे NDRI। NDRI इसको क्या बोलते हैं? नेशनल नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी ये बताना है आपको। और बाद में इसको करनाल कब स्थानांतरित किया गया था? करंट में क्या है ये? करनाल में है अब। इससे पहले थी ये भारत में ही थी, कहीं और थी।
ठीक है, वो आपको कमेंट में बताना है कहाँ थी। तो इसकी जो करंट सीओस नस्ल है ना वो क्या है, एक तो हरियाणा की जो आपने नस्ल सुनी है साहिवाल, साहिवाल और ये जो ब्राउन स्विस है ना, इन दोनों का क्रॉस है, इन दोनों का क्रॉस करके और ये एनडीआरआई करनाल ने विकसित की है ये नस्ल गाय की, जो संकर नस्ल है गाय की, हाइब्रिड नस्ल है, वो किसने विकसित की है, एनडीआरआई करनाल ने विकसित किया है। और कहा जाता है इसके 30 लीटर दूध है वो क्या है प्रतिदिन होता है। भैंस की जाफराबादी नस्ल, भैंस की जो जाफराबादी नस्ल है कितनी वसा वाला दूध देती है, तो जो बदावरी भैंस है उसके बाद में है वो क्या है, जो जाफराबादी भैंस है वो वसा प्रतिशत है उसका क्या है सबसे ज्यादा है। जाफराबादी का जो क्या है 9 से 10%, 7% किसका होता है मुर्रा का, और 7.5% है वो क्या है नीली और सुरती। नीली और सुरती जो दो नस्ल है भैंस की, उनका जो वसा वाला दूध है वो कितना है 7.5% वसा का दूध देती है ये। विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है, तो जो अंगोरा नस्ल की बकरी होती है ना, अंगोरा नस्ल की बकरी है उसको क्या है विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। फीड का एनएफई, एनएफई की फुल फॉर्म है वो क्या है नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट। नाइट्रोजन फ्री एक्सट्रैक्ट है वो क्या है, क्या तो क्या करता है ये, किससे बना होता है घुलनशील कार्बोहाइड्रेट से बना होता है, ये क्या है सोल्यूबल कार्बोहाइड्रेट से क्या है बना होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है, गाय के दूध में पीलापन का कारण कैरोटीन एवं जेंथोफिल की पिगमेंट्स की उपस्थिति, तो बिल्कुल सही बात है, जो गाय के दूध में पीलापन होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन और जेंथोफिल पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण होता है। ये भी सही है। लड़ो या उड़ो हार्मोन किसको बोलते हैं, एड्रिनल ग्रंथि से क्या रिलीज होता है, तो ये भी सही है। पशुओं में मिल्क फीवर है वो किसकी कमी से होता है, कैल्शियम की कमी से। आपने सुना होगा कहते हैं अगर दूध घट जाता है तो ये बोलते हैं कैल्शियम पिला दो इसको, गाय या भैंस को। तो क्या है पशुओं में मिल्क फीवर है वो किसकी वजह से होता है, कैल्शियम की कमी की वजह से। अब क्या है सकरवी का कारण विटामिन सी की अधिकता, ये क्या है सही नहीं है। सकरवी है वो क्या है विटामिन सी की कमी से होता है, ये क्या है कमी से होता है न कि अधिकता से होता है। सकरवी रोग है वो क्या है विटामिन सी की कमी से होता है न कि अधिकता से होता है। इसके बाद पशु शरीर में लोहे की मात्रा होती है, पशु के शरीर में जो लोहे की मात्रा होती है ना वो क्या है 0.004% होती है, 0.004% है होती है। जुगाली करने वाले पशुओं में उनके पेट का कौन सा भाग भंडार का कार्य करता है, जुगाली कौन कौन से करते हैं, जैसे गाय भैंस बकरी भेड़, ये क्या है जुगाली करते हैं, और इनके कौन से भाग पेट का कौन सा भाग है वो क्या है भंडारण का कार्य करता है, तो कौन सा भाग भंडारण का कार्य करता है रोमन। पश्मीना किस पशु से प्राप्त होता है, पश्मीना है वो क्या है एक ऊन है पश्मीना है वो क्या है ऊन है, और ये ज्यादातर कश्मीर साइड में बकरी है उससे क्या है प्राप्त होता है। तो पश्मीना ऊन है वो किससे, कश्मीर साइड की बकरी से प्राप्त होता है। इसके बाद खीस क्या है, खीस बहुत बार सुना होगा आपने, ताजा गाय या भैंस है वो क्या है जब ब्याती है तो क्या है मादा द्वारा बच्चा देने के बाद प्रथम बार जब बच्चा देती है उसके बाद पहली बार जो दूध निकाला जाता है उससे क्या है खीस तैयार किया जाता है। संघनित दूध वाष्पीकृत दूध बिना जमा हुआ दूध ये नहीं होता, कौन सा होता है संघनित, ये पहली बार जो प्रथम बार दूध निकाला जाता है उससे क्या है हमें खीस है वो बनाते हैं। भारतीय ऊंट होते हैं, तो जो भारत में जो ऊंट पाए जाते हैं वो क्या है एकल कुबड़ के ऊंट पाए जाते हैं, एकल कुबड़ के ऊंट है वो क्या है पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी दोहरी उद्देश्य नस्ल नहीं है, दोहरी उद्देश्य नस्ल डबल ड्यूअल पर्पज ब्रीड, ड्यूअल पर्पज
ब्रीड, जैसे क्या कहते हैं, वैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, दोगली है, मतलब दो टाइप की है। तो गाय है, गाय, ये नस्ल ज्यादातर गाय में होती है, कहती है ना दोगली गाय है। तो जो गिर नस्ल है वो क्या है, दोहरी उद्देश्य नस्ल है, नहीं है। और ये तीनों की तीनों है वो क्या है, दोहरी उद्देश्य नस्ल है। और इसकी ट्रिक है ना वो क्या है, इसकी एक ट्रिक है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ। ट्रिक है वो है हरियाणा में, हरियाणा में ड्यूअल पर्पज ब्रीड, ये दोहरी उद्देश्य गाय कौन कौन सी होती है उनकी ट्रिक है। हरियाणा में हरियाणा में थार का क्रेज, थार का क्या है हरियाणा में क्रेज। तो हरियाणा से तो हरियाणा नस्ल गाय की, थार से क्या है, थार पाकर, थार पाकर, थार पाकर नस्ल गाय की। और काकरेज से कांकरेज, कांकरेज नस्ल है गाय की। और मे से क्या है, मेवाती। इसके बाद राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ज्यादातर ऊंट है वो कहाँ होते हैं, राजस्थान में। राजस्थान में फिर क्या है, जो बीकानेर है वहां पे क्या है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो क्या है, स्थित है। अत्यधिक घुमाव वाले सींग कौन सी भैंस की नस्ल में होते हैं, तो अत्यधिक घुमाव वाले सींग कौन सी भैंस की नस्ल के होते हैं, तो हरियाणा और पंजाब उत्तरी भारत की फेमस नस्ल आप सभी जानते हो, वो कमेंट कर देना, मैं नहीं बताऊंगा। उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य संग्रहित किया जा सकता है, तो उन्नत नस्ल के बकरे का वीर्य है वो क्या है, नाइट्रोजन के थ्रू अगर संग्रहित करते हैं N2 में, तो क्या है -196 डिग्री सेल्सियस पे क्या है इसको संग्रहित किया जाता है। मुजफ्फरनगरी नस्ल है, मुजफ्फरनगरी नस्ल है वो किसकी है, तो मुजफ्फरनगरी नस्ल है वो किसकी है, भेड़ की। मुजफ्फरनगरी नस्ल किसकी है, भेड़ की। मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल प्रसिद्ध है, मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल पर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो अंडा उत्पादन के लिए मुर्गी की लेग हॉर्न नस्ल है वो क्या है, प्रसिद्ध है। मुर्गी के अंडे में कवच होता है, मुर्गी के अंडे में कवच होता है। कुल अंडे के बाहर का 11 से 14%, कुल अंडे के बाहर का क्या होता है, 11 से 14% होता है। जो व्हाइट पार्ट होता है अंडे में, व्हाइट पार्ट होता है अंडे में वो कितना होता है, व्हाइट पार्ट होता है अंडे में वो कितना होता है, 60%। व्हाइट पार्ट कितना होता है, 60%। और येलो पार्ट होता है ना वो कितना होता है, येलो पार्ट वो 10 से 11%, 10 से 11%। ठीक है। इसके बाद TDN का विस्तारित रूप है टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, ट्रांस ओमेगा डाइट न्यूट्रिएंट्स, टोटल डाइएटरी न्यूट्रिएंट्स, ट्रांस डाइएटरी, ट्रांस डाइएटरी न्यूट्रिएंट्स। तो क्या होगा, टोटल डाइजेस्टेबल, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स, इसकी फुल फॉर्म क्या है, TDN की, टोटल डाइजेस्टेबल न्यूट्रिएंट्स। बकरी की असली जमुनापारी नस्ल किस राज्य में पाई जाती है, जमुनापारी, इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं क्या, यमुनापारी, जमुनापारी, यमुनापारी, यमुनापारी। और यमुना से पार क्या है, उत्तर प्रदेश, यमुनापारी। भारतीय पशुधन जनगणना कितने वर्ष के बाद आयोजित की जाती है, तो भारतीय जो पशुधन जनगणना है वो 5 साल बाद आयोजित की जाती है। हे फूस में नमी का प्रतिशत कितना होता है, हे फूस होता है उसमें नमी का प्रतिशत है वो कितना होता है, तो हे फूस में नमी का प्रतिशत 15 से 20% होता है। हे फूस है वो क्या है, हे फूस एक तरह का एक टेक्निक है जिसमें क्या है, इसको फूस को है ना वो स्टोर करके रखा जाता है। गद्दी किस
पशु की नस्ल है। तो गद्दी है वो किसकी नस्ल है? सूअर की नस्ल है। गद्दी सूअर की नस्ल है। गद्दी किसकी नस्ल है? गद्दी सूअर की नस्ल है। भैंस की निम्न नस्लों में वसा की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। तो ये पहले बता दिया था आपको, भदावरी नस्ल होती है उसमें क्या है 13% वसा होती है, मुर्रा में 7%, और सुरती में क्या है 7.5%। और भदावरी के बाद 2 नंबर पे कौन सी आती है? जाफराबादी, और जिसमें कितनी होती है 10 से 11%। गाय में मुख्य रूप से बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ई की कमी से क्या है गाय में बांझपन होता है। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। क्विनोन। और ए का क्या होता है? एस्कोर्बिक रेटिनोल। ए का क्या है? रेटिनोल। ठीक है। करण स्विस गाय की प्रजाति किसके बीच का क्रॉस है? ये मैंने आपको पहले बताया था। ये करण स्विस है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? NDRI करनाल के द्वारा विकसित की गई थी। और ये किस किस का क्रॉस है? तो साहिवाल और ब्राउन स्विस दोनों का क्रॉस, दोनों को मिक्स करके क्या है इसकी ये वैरायटी है वो क्या है बनाई गई है। गाय का गर्भकाल होता है? तो गाय का गर्भकाल होता है वो कितना होता है? 285 दिन। भैंस का कितना होता है? भैंस का होता है 310 दिन। बकरी का कितना होता है? बकरी का होता है मित्रों 148 दिन। भेड़ का कितना होता है? भेड़ का होता है 150 दिन। बकरी से थोड़ी बड़ी भेड़ तो 150 दिन। और सुअर सुअर का कितना होता है? सुअर का होता है 114 दिन। ठीक है। इसके बाद जलीय भैंस में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो गुणसूत्र क्या है? 2n। और उनकी संख्या कितनी होती है? 50। गुण जलीय भैंस में गुणसूत्र, भैंस दो प्रकार की होती है, जलीय भैंस और दूसरी जो क्या है अपने विदेश में पाई जाती है। भारत में क्या है लगभग जलीय भैंसें ही पाई जाती है। गाय से भ्रूण का निष्कासन कहलाता है। गाय को क्या बोलते हैं? काव। और काविंग है वो क्या है? गाय से भ्रूण का निष्कासन है वो क्या कहलाता है? काविंग। भैंस में औसत गर्भ धारण काल कितने दिनों का होता है? पीछे बता दिया मैंने आपको। तो भैंस में जो गर्भ धारण काल होता है वो कितने दिन का होता है? 310 दिन का है। ये देखो यहाँ बता दिया 310 दिन का। इसके बाद भेड़ कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? भेड़ है वो कितने वर्ष तक क्या है प्रजनन योग्य रहती है? तो 7 वर्ष। भेड़ है वो कितने वर्ष तक प्रजनन योग्य रहती है? 7 वर्ष तक। गाय भैंस का औसत तापक्रम क्या होता है? 101.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। और ये किसका होता है? मनुष्य का। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट किसका होता है? मनुष्य का। गर्भवती गाय के दाने में किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? गाय के दाने में क्या है? वैसे भी क्या है नॉर्मली मनुष्य खाता है तो भी क्या कहता है ज्यादा प्रोटीन लो। तो गाय के दाने में भी क्या है किस पदार्थ की अधिकता होनी चाहिए? प्रोटीन की अधिकता है वो क्या है होनी चाहिए। कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों पर वीर्य निम्न में से किस तापक्रम पर भंडारित किया जाता है? तो कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों में वीर्य है वो क्या है 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या है भंडारित किया जाता है। तो ये थी अपनी क्लास। तो आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। और ये पीडीएफ आपको स्टडी फॉक्स एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।